वेलकम टू सर्ल सॉफ्टवेयर। आज हम आपको ऑफलाइन वर्जन की प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ये EXE है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है और सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपको अपनी लैब डिटेल्स इंपुट करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले मास्टर पे क्लिक करना है। इसमें ऑनर प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप अपनी लैब डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। मेन पार्ट इज़ कि अगर आपको पेशेंट के लिए बुकिंग रजिस्टर करनी है, तो बुकिंग रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा बुकिंग का। मुझे बुकिंग पर क्लिक करना है। मैंने बुकिंग पर क्लिक किया और बुकिंग फॉर्म ओपन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर लैब पर होगा, जो कि सेंटर है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर फॉरवर्ड मूव होगा। एस्केप की प्रेस करने पर कर्सर बैकवर्ड मूव होगा। मैंने एंटर प्रेस किया और कर्सर फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अभी मैंने फॉर्म को वापस रिफ्रेश किया और कर्सर वापस लैब पर। अब मुझे अगर पेशेंट के लिए सैल्यूटेशन चेंज करनी है, तो उसके लिए मेरे पास कीबोर्ड पर एरो कीज़ होती है, उसमें मुझे डाउन एरो की प्रेस करनी है तो सैल्यूटेशन चेंज होगा। अपर की प्रेस करेंगे तो सैल्यूटेशन वापस प्रीवियस वाला हो जाएगा। अब वापस जैसे ही मैंने सैल्यूटेशन चेंज किया, जेंडर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। मैंने वापस सैल्यूटेशन पहले वाला किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने पेशेंट का नेम इनपुट किया। पेशेंट की एज इनपुट करनी है, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। और अब यहाँ पर नीपो रेफरिंग डॉक्टर सेलेक्ट करना है, जिस भी डॉक्टर की रेफरेंस से पेशेंट ने विजिट किया है। रेफरिंग डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए 3 वेज होंगे। फर्स्ट, कि आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाए जो भी डॉक्टर्स आपने क्रिएट किए हुए। उसके लिए यहाँ पर एक साइड मेन्यू पर ऑप्शन है हेल्प। हेल्प के लिए आपको F1 की प्रेस करनी है। मैंने F1 की प्रेस करी। जहाँ भी आपको लिस्ट ओपन करवानी होती है, वहाँ आप F1 की प्रेस करेंगे और लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अब इस लिस्ट से अगर मुझे कोई डॉक्टर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर्सर को ब्लू बैकग्राउंड पर किया और एंटर प्रेस कर दिया। डॉक्टर सेलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे लिस्ट ओपन किए बिना यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोड पता होना चाहिए। अभी मुझे डॉक्टर का एक कोड पता है, AK1। मैंने एंटर प्रेस किया और कोड इनपुट करके डॉक्टर का नेम अवेलेबल हो गया। डॉक्टर कोड इसलिए बेनिफिशियल होता है कि अगर आपको डॉक्टर का पूरा नेम टाइप नहीं करना है, तो आप सिर्फ डॉक्टर कोड की हेल्प से यहाँ पर डॉक्टर का नेम मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कि यहाँ पर आपको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो कि अभी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको F4 की प्रेस करनी है। अब ये डॉक्टर फॉर्म ओपन होगा। इस डॉक्टर फॉर्म पे आपको डॉक्टर कोड इंपुट करना है। डॉक्टर कोड यूनिक होना चाहिए और एक डॉक्टर कोड पर आप सिर्फ एक ही डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर कोड न्यूमरिक भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है और अल्फ़ा न्यूमरिक भी हो सकता है। अभी अगर मैंने TR2 से एक कोड जनरेट किया और डॉक्टर नेम रखा तरुण वर्मा। डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपको डॉक्टर की डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, जो कि ऑप्शनल होती है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। एड्रेस भी ऑप्शनल है और मोबाइल नंबर भी। अब मुझे यहाँ पर डॉक्टर को कॉम्प्लीमेंट असाइन करना है। कॉम्प्लीमेंट वो कमीशन होगा जो कि आप पर पेशेंट डॉक्टर को पे करते हैं। उसके बाद मैंने इसे सेव किया और डॉक्टर सेव हो गया। डॉक्टर सेव करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है असाइन टू डॉक्टर्स। असाइन टू डॉक्टर्स में 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी नॉट असाइंड और कैटेगरी असाइन। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने बुकिंग पर 4 टेस्ट बुक किए हैं और 4 में से 2 रूटीन है और 2 स्पेशल, तो अगर आपने यहाँ पर रूटीन और स्पेशल के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कॉम्प्लीमेंट असाइन नहीं किया, तो वो फ्लैट 50% कट ऑफ करके आपको मंथ एंड पर डिस्प्ले करेगा, जो कि मल्टी कट के कंपैरेटिवली अमाउंट बहुत ज़्यादा बैठेगा। अब मैंने यहाँ पर डॉक्टर नेम पर क्लिक किया और सेव कर दिया। अब यही डॉक्टर मुझे कैटेगरी नॉट असाइंड से कैटेगरी असाइंड पर मिलेगा। मैंने अब डॉक्टर नेम पर क्लिक किया और इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पर कैटेगरी के परसेंटेज दिए 30% और ये 10%। उसके बाद मैंने इसको अपडेट किया। वापस चेक करते हैं। जो भी मैंने रूटीन और स्पेशल पर परसेंटेज असाइन की थी वो सेव हो गई है।
अब इस फॉर्म से मैंने एग्ज़िट किया, इसको भी मैंने एग्ज़िट किया और यहाँ पर कोड इनपुट किया TR2, एंटर प्रेस किया और डॉक्टर नेम अवेलेबल हो गया। अब मुझे यहाँ पर सैम्पल चाहिए, सैम्पल आप टाइप भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपको लिस्ट से चाहिए तो आप F1 की प्रेस करेंगे और ब्लड को एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें अब आपको सैम्पल टेकन फ्रॉम में लैब बॉय का नेम मेंशन करना होता है। जिस भी लैब बॉय से आपने सैम्पल रिसीव करवाया है कस्टमर का, उस लैब बॉय का नेम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको नया सैम्पल बॉय ऐड करना है तो प्लस साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने लैब बॉय का नेम ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर उसी लैब बॉय की लिस्ट को अगर आपको फेच करना है तो उसके लिए F1 की प्रेस करनी है और ये वो लैब बॉयज़ हैं जो मैंने लिस्ट के थ्रू क्रिएट किए हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है तो वो, और अब यहाँ पर पेशेंट का मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर पेशेंट का ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर इंपुट करते हैं इसी मेल एड्रेस पर पेशेंट को आप रिपोर्ट मेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे टेस्ट सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास दो वेज हैं, या तो मुझे टेस्ट का कोड याद हो। सपोज़ अभी मुझे हीमोग्लोबिन के लिए कोड याद है HB, मैंने HB टाइप किया, एंटर प्रेस किया और टेस्ट अवेलेबल हो गया। अब मुझे अगर कोई ऐसा टेस्ट चाहिए जिसके लिए मुझे कोड याद नहीं है तो उसके लिए मुझे F1 की प्रेस करनी है और टेस्ट की जितनी भी लिस्ट होगी मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मुझे लिपिड सर्च करना है तो मैंने लिपिड टाइप किया और ये लिपिड कोलेस्ट्रॉल, मैंने इसे क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। टेस्ट ग्रिड पर अवेलेबल हो गया। अगर और टेस्ट ऐड करनी है तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज एंटर प्रेस करके बुकिंग सेव। ओके, अब यहाँ पर मुझे रिसीप्ट जनरेट करनी है पेशेंट के लिए। रिसीप्ट जनरेट करते हुए यहाँ पर आपके पास पेशेंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएगी, पेशेंट का नेम, रिसीप्ट नंबर और आपको पेशेंट से कितना अमाउंट लेना है वो। आप सिर्फ यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और आपका जो कर्सर होगा वो डायरेक्टली डिस्काउंट कॉलम पर होगा। मैंने सपोज़ इसको 30% डिस्काउंट दिया, एंटर प्रेस किया और अमाउंट ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब मुझे इसको बताना है कि मुझे ये डिस्काउंट लैब के बिहाफ पर देना है या डॉक्टर की। मैंने ये डिस्काउंट लैब बिहाफ पर दिया, एंटर प्रेस किया और रिसीप्ट सेव हो गई। अगर ये रिसीप्ट एंड टू एंड प्रिंट करनी है तो यस, अगर बाद में प्रिंट करनी है, अभी सिर्फ प्रीव्यू देखना है तो नो। ये रिसिप्ट व्यू है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ एक्सपोर्ट बटन के थ्रू आप इसे PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अपडेट काउंटर यस, ये रिज़ल्ट विंडो है। अगर आपको रिज़ल्ट अभी फिल करना है तो आप अभी फिल करेंगे, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मैंने रिज़ल्ट अभी फिल किया। जो वैल्यूज़ आप इनपुट करेंगी वो इनपुट हो जाएंगी और जो ऑटो कैलकुलेटेड है वो एंटर प्रेस पर अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंटर प्रेस किया और रिज़ल्ट सेव हो गया। अगर रिज़ल्ट अभी प्रिंट करना है तो यस, नहीं तो नो करके आप रिज़ल्ट व्यू चेक कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट व्यू है, ये हीमोग्लोबिन के लिए रिज़ल्ट है। नेक्स्ट पेज पर ये लिपिड के लिए है। अभी ये आपको अलग अलग पेजेस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज पर आपके लिस्ट टेस्ट अवेलेबल हो तो उसके लिए भी सेटिंग हो जाती है रिपोर्ट में। अब उसके बाद अगर मुझे सारी बुकिंग्स की लिस्ट चेक करनी है तो मेरे पास ऑप्शन होगा वर्कलोड। मैंने वर्कलोड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर डेट आज की है, अगर मैं यहाँ पर कल की डेट सेलेक्ट करूँ और उसके बाद शो पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कोई भी एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कल की डेट में मैंने कोई भी एंट्री नहीं की थी। मैंने वापस आज की डेट सेलेक्ट की, शो पर क्लिक किया और आज की डेट की जो एंट्री थी वो रिफ्लेक्ट हो गई। मैंने एंट्री सेलेक्ट की और उसके बाद मैंने बुकिंग बटन पर क्लिक किया तो यही बुकिंग ऑटोमेटिकली एडिट मोड पर ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आपको पेशेंट का नेम चेंज करना है, एज चेंज करनी है
या फिर कोई टेस्ट ऐड या डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। सपोज़ मुझे BSR ऐड करना है तो मैंने BSR कोड डाला, एंटर प्रेस किया और टेस्ट ऐड हो गया। अब मुझे अगर यही टेस्ट डिलीट करना है तो मैंने इस कोड को सिलेक्ट किया और डिलीट रो पर क्लिक कर दिया, ओके, और टेस्ट डिलीटेड। अगर आप टेस्ट को यहाँ पे बुकिंग को अपडेट करते हैं तो बुकिंग को अपडेट करने के बाद आपकी जो एग्जिस्टिंग रिसीप्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है और आपको रिसीप्ट दोबारा जनरेट करनी होती है। अब अगर आपको रिज़ल्ट में कुछ चेंज करना है तो वापस एंट्री को सिलेक्ट किया और उसके बाद रिज़ल्ट बटन पर क्लिक करना है। ये रिज़ल्ट एडिट मोड पर ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस करेंगे और चेंज करने के बाद अपडेट। अब वापस मैंने इस एंट्री को सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है पार्टली। पार्टली का बेनिफिट होगा कि अगर आपने 2 टेस्ट बुक किए हैं और अभी आपको रिजल्ट सिर्फ एक ही टेस्ट का प्रिंट करना है तो आप एक टेस्ट को यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे अनसेलेक्ट किया, लिपिड को सिलेक्टेड रहने दिया और स्क्रीन पर क्लिक किया। अब ये मुझे सिर्फ लिपिड टेस्ट के लिए व्यू रिफ्लेक्ट करेगा। इसको आप अपने लेटर हेड पर प्रिंट कर सकते हैं। अब मैंने इस फॉर्म को एग्ज़िट किया, वापस एंट्री को सिलेक्ट किया। अगर मुझे इस पेशेंट की रिपोर्ट को मेल करना है तो मेल करने के लिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन होगा ईमेल। मैंने ईमेल पर क्लिक किया और ईमेल पर क्लिक करने पर यहाँ पर मुझे एक एंट्री रिफ्लेक्ट हुई जो मैंने आज की थी। इसको क्लिक करते यहाँ पर मुझे येस ऑप्शन का शो हुआ। अब येस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं, येस पर क्लिक करने के बाद आप सेंड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हैं हैंड टू हैंड तो आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपके सिस्टम पर नेट कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है, नहीं तो आप पेशेंट को रिपोर्ट मेल नहीं कर पाएंगे। और उससे पहले आपको अपने सिस्टम पर जीमेल का सेटअप करवाना होता है ताकि आपको बता सकें कि कौन सी जीमेल एड्रेस से पेशेंट को मेल जाएगी। अभी आपका यहाँ पर जीमेल सेटअप नहीं है इसलिए मेल नहीं गई। एग्जिट। अब उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपको कुछ टेस्ट हमने लिस्ट में प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको उसी लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो उस चेंज को करने के लिए आपको टेस्ट मास्टर का ऑप्शन दिया गया है। उस टेस्ट मास्टर के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो तो एक टेस्ट मास्टर विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप कोई नया टेस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं और पुरानी एग्जिस्टिंग टेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे HB टेस्ट की कुछ रेंजेस चेंज करनी है या CBC में चेंज करना है। मैंने CBC कोड टाइप किया, एंटर प्रेस किया, ओके किया और CBC टेस्ट एडिट मोड पर ओपन हो गया। अब CBC कोड है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट नेम ग्रुप डॉट है, मुझे यहाँ पर इसका ग्रुप हेमाटोलॉजी असाइन करना है। मैंने हेमाटोलॉजी पर क्लिक किया और ग्रुप चेंज हो गया। अब यहाँ पर अगर मुझे इसके रेट 300 करने हैं तो मैंने रेट 300 किए। यहाँ पर ये फर्स्ट पैरामीटर है हीमोग्लोबिन जिसके लिए आप रिजल्ट इनपुट करते हैं। ये यूनिट है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ भी कर्सर फॉरवर्ड मूव करेगा। उसके बाद ये बेसिक रेंज थी, ये 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। सपोज़ मुझे इसको 10 to 12 करना है तो मैंने यहाँ 10 किया और 10 के बाद मैंने इसे 12 कर दिया, एंटर प्रेस किया और वो चेंज हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये TLC है। TLC के लिए अगर आपको रेंजेस चेंज करनी है तो आप यहाँ भी रेंज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट आता है कि आपको CBC में कोई कमेंट ऐड करना है। कमेंट ऐड करने के लिए क्रिएट फुटनोट पर क्लिक करना है और उसके बाद कीबोर्ड पर इंसर्ट की होती है डिलीट के पास, वो प्रेस करनी है। इंसर्ट की प्रेस करते ही इनपुट बॉक्स ओपन होगा। उस इनपुट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे ओके किया और अब मुझे चेक करना है कि प्रिंट फुटनोट येस है या फिर नो। मैंने प्रिंट फुटनोट ऑप्शन येस किया।
अगर आपने प्रिंट फुटनोट ऑप्शन नो रखा तो कमेंट ऐड होकर भी आपको प्रिंट पे नहीं शो होगा। उसके बाद आप टेस्ट को अपडेट करेंगे। अब हीमोग्लोबिन के लिए आप जब भी बुकिंग करेंगे तो ये चेंजेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर आपको मलेरिया एंटीजन के लिए हेल्प क्रिएट करनी है तो मेरे पास फॉर्मूला कोड है उसके लिए MPE। मैंने MPE कोड डाला, ओके किया और मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट ओपन हो गया टेस्ट विंडो पर। इसमें अगर आपको रेट चेंज करने हैं तो आप रेट चेंज कर सकते हैं। मैंने इसके रेट किए 200। मलेरिया एंटीजन जिसके लिए आप रिज़ल्ट फिल करते हैं, इसके सामने आपको डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट कॉलम पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्रिएट हेल्प पर क्लिक करना है। क्रिएट हेल्प पर क्लिक करके आपने देखा कि अभी फर्स्ट ऑप्शन है रिएक्टिव। सपोज़ मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैंने पॉजिटिव टाइप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर नेगेटिव टाइप किया और सेव कर दिया। अब मेरे पास इस पैरामीटर के लिए हेल्प क्रिएट हो गई है जिसमें मैंने येस, पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऑप्शंस रखे हैं। अब मुझे यहाँ पर बार बार टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब मैंने इस टेस्ट को अपडेट किया और एग्जिट कर। अब मुझे मलेरिया एंटीजन के लिए बुकिंग करनी है। मैंने बुकिंग फॉर्म ओपन किया वापस, MPE डन। एज रखी मैंने 34 और अब यहाँ पर मुझे डॉक्टर सेलेक्ट करना है। मैंने टेस्ट का कोड डाला, MPE एंटर प्रेस किया और टेस्ट सेव हो गया। रिसीप्ट व्यू मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे सिर्फ रिज़ल्ट देखना है कि रिज़ल्ट जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे आया या नहीं। उसके लिए अब मलेरिया एंटीजन पर मुझे यहाँ पेज डाउन की प्रेस करनी है। आपके कीबोर्ड पर पेज डाउन की होती है जिसको आप प्रेस करते हैं। पेज डाउन की प्रेस करने पर ये मेन्यू ओपन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने यहाँ से पॉजिटिव सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और यस कर दिया। मुझे इसका व्यू चेक करना है। ये मलेरिया एंटीजन के लिए व्यू है। अब नेक्स्ट टेस्ट जिसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ एडिट करना है वो हम लेंगे वेडाल। वेडाल के लिए कोड होगा WTS। ओके किया और ये एडिट मोड पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये कमेंट क्रिएट फुटनोट के लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट की प्रेस की। इंसर्ट की प्रेस करने पर ये इनपुट बॉक्स में कमेंट सेक्शन ओपन हुआ। इसका डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट होता है, इसलिए हम इस रिजल्ट को कमेंट सेक्शन के थ्रू ही इनपुट करते हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके और ये अपडेट। अब मुझे वेडाल टेस्ट के लिए देखना है कि मुझे इसका रिजल्ट कैसे फिल करना है। वेडाल टेस्ट के लिए पहले बुकिंग करेंगे। अब वेडाल टेस्ट का रिज़ल्ट फिल करने के लिए हमने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट रखा था, तो कमेंट पर जाकर मुझे इंसर्ट की प्रेस करनी है। अब जैसे ही आपका ये इनपुट बॉक्स ओपन होगा तो कीबोर्ड पर स्पेस बार की होती है, उसको प्रेस करना है। जैसे आप स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट हैश साइन पर आपका कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्लस और माइनस की प्रेस करनी है और आपका ये साइन चेंज होता रहेगा।
उसके बाद मुझे इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव रखना है। मैंने यहाँ क्लिक किया और नेगेटिव डिलीट कर दिया, ओके करा और एंटर प्रेस करके रिज़ल्ट सेव कर दिया। नो करके मैंने इसका व्यू चेक किया, ये विडाल टेस्ट का रिज़ल्ट हुए। इसको आप अपने लेटर हेड पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पेशेंट को बिल अवेलेबल करना है तो मैंने यहाँ पेशेंट बिल पर क्लिक किया। जैसे ही आप बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने पर पेशेंट का बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यहाँ बिल पर मैंने क्लिक किया और ये एंट्री रिफ्लेक्ट हो गई। एंटर प्रेस किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज किया, अपडेट और नो करके मैंने रिज़ल्ट व्यू को चेक किया। ये रिज़ल्ट व्यू है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। अगर मुझे यहाँ पर डे रिपोर्ट चेक करनी है आज की, तो ये टुडे बुकिंग पर मैंने क्लिक किया, ओके किया और ये आज की बुकिंग रिपोर्ट्स है। अकाउंट रिपोर्ट में अगर आपको आज की पूरी डे रिपोर्ट चाहिए तो डे रिपोर्ट पर क्लिक करना है, ओके और ये डे रिपोर्ट। इस तरह से आप बाकी की रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। वेलकम टू सर्च सॉफ्टवेयर। आज हम आपको ऑफलाइन वर्जन की प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ये EXE है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है और सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा।